नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024। अभी आपके एग्ज़ाम जो 30 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुए हैं, टोटल 22 दिन 14 नवंबर 2024 तक ये एग्ज़ाम चल रहे हैं। 66 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। बात करने वाले हैं ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग आंसर की। आपका यदि एग्ज़ाम हो चुका है तो आंसर की कब आएगी, इससे पहले 2024 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आंसर की का अनुमान लगाया गया था। फेज 12 सीपीयू सीएचएसएल सीजीएल सभी के एग्जैक्ट जिस डेट को बताई है उसी डेट को ही आंसर की देखने को मिली। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जानते हैं एमटीएस 2024 के आंसर की के बारे में। ये एमटीएस 2024 के आपके एग्जाम डेट है 30 सितंबर 2024 के बाद आपके 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 अक्टूबर प्लस 4, 5, 11, 12, 13, 14 नवंबर 2024 को। इसके बाद एग्जाम चल रहे हैं, बीच में दो और नोटिस आते हैं एग्जाम कैंसिल को लेकर। एसएससी सीआर की तरफ से 7 अक्टूबर 2024 को एग्जाम कैंसिल हुआ, इनका रिशेड्यूल किया गया। लेकिन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जो एसएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ 13 नवंबर का, उसका रिशेड्यूलिंग अभी भी क्वेश्चन मार्क। अब आगे आंसर की का लॉजिक देखें। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। इस अवसर पर आप एक लक्की व्यूअर हो। अभी यदि आप वीडियो देख रहे हो तो दिवाली सेल टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर चल रही है। लाभ नहीं उठाया है, क्यों इंतजार कर रहे हो? क्योंकि लोवेस्ट प्राइस बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है टीटीजे के कूपन कोड से। कहने का मतलब आने वाले 2 साल वाला यदि आप पास प्रो ले लेते हो ना, जो भी एग्जाम है एसएससी रेलवे का, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। जितनी प्रैक्टिस हो एग्जाम से पहले 30-40 आपको मॉक देने ही है। तो अभी आप कैसे लाभ उठाएंगे? यहाँ पर दिवाली से पहले ये कुछ आपकी डील चल रही थी। अभी आप दिवाली ऑफर पर देखेंगे तो प्राइस लगभग आधी, जैसे 615 रुपये वाला पास प्रो अभी ईयरली 395 में मिल रहा है। याद रखना टीटीजे के कूपन कोड। यहाँ पर सबसे जो अफोर्डेबल किफ़ायती आपकी डील रहेगी ना, वो 2 वर्ष वाली रहेगी। यानी 2 वर्ष के लिए पास प्रो 527 में बट्टा 2 करेंगे तो 1 वर्ष का लगभग आपके 263 में पड़ जाएगा। तो 2 वर्ष में आपके अभी रेलवे का एग्जाम 2025 भी लगभग कैलेंडर आ चुका, तो ये अच्छी रहेगी डील। कैसे पास प्रो लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना। अब जानते हैं लॉजिक को। 2024 में एसएससी के अब तक 7 एग्ज़ाम हो चुके हैं, एमटीएस सहित बात कर रहे हैं। 2024 ईयर में पहला एसएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एसएससी जीडी 2024, 20 फेब से 7 मार्च 2024 को एग्ज़ाम्स हुए हैं मल्टीपल शिफ्ट्स में। एक री एग्ज़ाम हुआ है जो 30 मार्च को हुआ है। अब री एग्ज़ाम्स के कारण आंसर की में गड़बड़ी हो जाती है। आप 7 मार्च को एग्ज़ाम देकर 2-3 दिन में इंतजार करते हो, लेकिन जब री एग्ज़ाम्स की बात आती है तो 30 मार्च को री एग्ज़ाम आया, फिर 3 दिन के गैप में इनकी आंसर की 3 अप्रैल 2024 को आ गई। सेम एसएससी जेई में आप देखने को मिला। 5 से 7 जून 2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम नहीं था। 12 जून 2024 को आंसर की आ जाती है। कितने डे का गैप पड़ा तो आप देखेंगे 7 जून से 12 जून, यानी 8, 9, 10, 11 4 दिन के गैप में आपके आंसर की आ गई। सेम आप फेज 12 जो सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम्स है, धीरे धीरे देखिए एसएससी किस प्रकार शुरुआती 24 में 3 दिन में आंसर की दे रहा, फिर 4 दिन में दे रहा। उसके बाद यहाँ पर फेज 12 की आप देखेंगे तो ये 5 दिन में आंसर की दी है। एक और फैक्ट बता, अब 24 में धीरे धीरे दिन बढ़ा रहा था। आप कहेंगे इससे पहले 23 में क्या कर रहा था? 23 में ये कंडीशन थी, एक एक दिन में आंसर की आ रही थी, एक दिन के गैप में आंसर की आ रही थी। सीपीयू 2023 देखेंगे ना, 5 अक्टूबर को एग्जाम है, 6 को छोड़े एक दिन को 7 अक्टूबर को आंसर की आ गई थी। जेई में भी एक दिन के गैप में आ गई थी। तो लास्ट 2023 में अच्छा चल रहा था। यहाँ पर देखेंगे 1 से 2 दिन के गैप में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे 2024 के शुरुआत में 3 दिन का गैप, फिर 4 दिन के गैप में आंसर की आई, यानी लास्ट ईयर जो एग्जाम की रहती है उसके बाद फिर 5 दिन के गैप में सीपीयू आप देखेंगे ना। यहाँ पर लेटेस्ट कुछ बात कर लेते हैं सीपीयू 2024 की, जो अभी लेटेस्ट 29 जून को एग्जाम हुआ है। बीच में 5 दिन का गैप पड़ा और 5 जुलाई को आंसर की आई है। सीएचएसएल की लेटेस्ट देखें तो अब देखिए कंटिन्यू एग्जाम, जून के बाद आपके जून, उसके बाद ये जुलाई में एग्जाम हुआ सीएचएसएल का। 11 जुलाई को एग्जाम हुआ, 18 जुलाई को आंसर किया, यानी 6 दिन का गैप लगा। आप कहेंगे इसके बाद सीजीएल की भी तो आई है ना, तो ये देख लो भाई सीजीएल की आंसर की। सीजीएल में आप देखेंगे री एग्जाम, यहाँ पर कंटिन्यूसली कोई री एग्जाम नहीं है। आप फेज 12 का देखेंगे ना तो 26 जून को लास्ट डेट थी, उसी में री एग्जाम इन्होंने शेड्यूल कर दिया गया था। अब सीजीएल की आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होता है, 26 सितंबर लास्ट डेट थी और 6 दिन के गैप में आंसर की आ गई थी। प्रीवियस सीएचएसएल में भी 6 दिन और सीजीएल में भी 6 दिन। इससे पहले आपने देखा 5-5 दिन। देखिए एक तरीके से सीरीज चल रही है। उससे पहले 3 दिन, 4 दिन, 5-5 से 6 दिन। अब बारी है एमटीएस 2024। आपका लास्ट एग्जाम है 14 नवंबर 2024 को। आप कहेंगे व्हाट अबाउट री एग्जाम? री एग्जाम की बात करें तो एक जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है 7 अक्टूबर वाला एसएससी सीआर रीजन में, उनका री एग्ज़ाम तो 14 नवंबर से पहले ही हो जाएगा। जो लास्ट डेट 14 नवंबर है, 28
अक्टूबर तक हो जाएगा। और दूसरा जो री एग्ज़ाम यहाँ पर जो 13 नवंबर को होना था, 14 नवंबर को लास्ट डेट है, इससे पहले 13 नवंबर को भी शेड्यूल था एग्ज़ाम। तो 13 नवंबर वाले 7,515 कैंडिडेट हैं वहाँ पर चुनाव के कारण, इनका एग्ज़ाम बोल रहे हैं कि रीशेड्यूल किया जाएगा। अब कब कर रहे हैं, अभी तक इनका कोई लेटेस्ट नोटिस नहीं आया कि री एग्ज़ाम कब होगा। संभावना है इनका लास्ट डेट 14 नवंबर को ही एग्ज़ाम हो जाए और इससे पहले भी कर सकते हैं। अब यदि बाद में होता है 14 नवंबर से, यदि कुछ 20 नवंबर के आसपास, फिर यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी आंसर की में। जो अपन डेज गैप की बात कर रहे थे ना, वो अभी कन्फर्मली नहीं बता पाएंगे, लेकिन संभावना इससे पहले जो भी एग्जाम्स का री एग्जाम 2024 में हुआ है, वो लास्ट डेट से पहले पहले, जैसे कि आपने देखा जो 28 अक्टूबर तक री एग्जाम एक एग्जाम का हो रहा है, तो लास्ट डेट से पहले पहले 14 नवंबर को 7,000 कैंडिडेट का हो सकता है। उस केस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाता है कि 14 नवंबर से पहले हो जाए, तो फिर वही अभी जो ट्रेंड चल रहा है 5 दिन का गैप, 6 दिन का गैप, अब 6 से हो सकता है धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है, 7 दिन का गैप डाल दें। तो यहाँ पर अपन सेफ चल रहे हैं कि यदि 6 दिन का गैप एग्जैक्टली मान रहे हैं, जैसे कि सीएचएसएल के बाद अपन ने सीजीएल की एग्जैक्टली मैंने 6 दिन के गैप में बताई थी, उसी अकॉर्डिंग बात करें तो आपकी लास्ट डेट है 14 नवंबर, यानी 6 दिन का गैप, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये गैप के बाद 21 को आंसर की आ सकती है। अब मान लेते हैं ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, 6 के बाद 7 दिन चले जाएं तो 22 नवंबर, हो सकता है एक दिन पहले ही आ जाए 5, तो 5, 6, 7 दिन इन गैप के मध्य आंसर के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्रबल संभावना 21 नवंबर, इससे पहले 20 नवंबर आ सकती है, तो 20, 21, 22 नवंबर, ये 3 डेट हैं, ये आप बुकमार्क कर सकते हो कि इन्हीं डेट को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस केस में आपका गैप हो जाएगा 5, 6 और 7 दिन का। इस बीच यहाँ पर 2023 प्लस 2024 में एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो टीसीएस ने पूरे 2023 के लिए हैं, टोटल 9 एग्ज़ाम्स आप देखेंगे 2023 के, इनका जीके का यहाँ पर ई बुक है वो लॉन्च कर दिया है 5400 क्वेश्चंस की। विषय और चैप्टर वाइज आप देखेंगे, कला संस्कृति का 852 क्वेश्चन, जनगणना के 140, ये हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इनको सबसे पहले, उसके बाद आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स से, विविध खेल से संबंधित जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो पूरी यहाँ पर 5400 क्वेश्चंस 2023 की, और कल अपन 2024 की सभी क्वेश्चंस की, जो भी एमटीएस को छोड़ दें, तो अब तक हुए 6 एग्जाम्स की आंसर की के आधार पर यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको जीके की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कहाँ से बाई करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों की लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप वेबसाइट top10gk.in पर जाकर सेफली बाई कर सकते हो, और बाई होने के बाद आपका पेमेंट होते ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता, नहीं आता तो वहाँ पर मेल करके आप पूछ सकते हो, कोई भी एरर आती है। बाकी आज ही ज्वाइन करो टेक्स्ट बुक पास प्रो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, बेहतरीन डील अभी दिवाली के ऑफर पर चल रही है, 2 वर्ष वाला अच्छी डील है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।